प्रधानमंत्री जी का मैंने भी सुना है, कांग्रेस घुसपैठियों के वोट नहीं लेती, कांग्रेस देश की जनता के वोट लेती। कांग्रेस ने अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था जो घुसपैठिए थे इस देश में। हमने गुलामी की बेड़ियों से इस देश को मुक्त कराया था। भाजपा का एक भी नेता बता दो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, वो किसकी बात कर रहे हैं? कहीं उनकी कोई भूमिका रही? 71 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को जो सबक सिखाया था, उससे बड़ा कोई राष्ट्रवाद है इस देश में? कल था शौर्य दिवस, विजय दिवस, सामने दस्तखत हो रहे थे कि कैसे उनकी 1 लाख की फौज ने समर्पण किया था। तुम एक ऐसा फोटो दिखा दो अपनी सरकार का। खाली टेलीविजन चैनलों के जरिए पब्लिसिटी लेके, मीडिया में पब्लिसिटी लेके राष्ट्रवाद बताते हो। इंदिरा गांधी वाला साहस करने का एक उदाहरण पेश कर दो तो। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, उनसे बड़ा सबक कौन कांग्रेस से बड़ा सिखाएगा? तुम उसको बता रहे हो। और 370 पे क्या? तो हमने भी वोट दिया, लेकिन आपको लोगों को विश्वास में लेके वहां शांति कायम करा के ये करके वो करना ऐसा टूरिज्म थाने में बढ़ रहा था, व्यापार बढ़ रहा। सर एक सवाल है, जब कांग्रेस पार्टी के स्टैंड स्पष्ट है, कल प्रियंका जी भी वहां धरने पे बैठी, ये छात्र आंदोलन बनता जा रहा है। इसको किसी धर्म के आंदोलन से मत जोड़िए। जो कोशिश कर रहे हैं रंग देने के, प्रधानमंत्री जी बोलते कपड़े देख लो, क्या कपड़े देख लो? रांची की अनुज्ञा जो है उसके क्या कपड़े तुम देख लोगे? जिस अनुज्ञा ने जिस तरह से कल बोला है वहां पर, क्या उसकी हालत थी, किस तरह से जो है लड़कियों के निकाल के पुलिस ने पिटाई की है, उसके कपड़े देखोगे तुम कि क्या उसका हाल है? ये जो हाल है कि वहां पे पूरे हर वर्ग के जाने कितने हिंदू छात्र पढ़ रहे हैं, मुस्लिम छात्र पढ़ रहे हैं, सिख छात्र पढ़ रहे हैं, ईसाई छात्र पढ़ रहे हैं, सबकी पिटाई हो रही है। ये छात्र आंदोलन बढ़ता जा रहा है। बंगलौर IIT, मुंबई IIT पे कौन इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्यों वहां के छात्र आंदोलन कर रहे हैं? तमिलनाडु के, कर्नाटक के, सबके समर्थन में पूरे देश में छात्र आंदोलन होता जा रहा है, युवा आंदोलन। तो ये आप देखिए ना कि ये आंदोलन बढ़ता चला जा रहा, लेकिन ये लोग बेखबर, ये कुछ नहीं, इस अपनी जिद पे अड़े हुए, पुलिस से लाठीचार्ज चला के छात्रों व युवाओं की आवाज दबाना चाहते हैं। ऐसे रो क्यों लड़की बोली है लोग क्या रांची? हम किस सपने को लेके यहाँ पढ़ने आए थे रांची से, अब हम जाए कहाँ? अगर हमें संविधान नहीं पढ़ने दिया तो हम किस लिए यहाँ पे आए थे? हमें लाठी करके इस तरह से मार पीट के भगाया जाएगा? ये शासन है, ये भाजपा सरकार कर रही है, वो तो किसी पार्टी की नहीं है। लोग क्या ये तो सपनों को लेके यहाँ की बच्चियों आ गई। महंगाई आसमान छूते जा रही। इन्होंने कहा था 2014 में कि 30 रुपए लीटर डीजल और 40 रुपए लीटर पेट्रोल बेचेंगे। पेट्रोल के भाव क्या है आप लोगों को पता ही, आसमान छू रहे। सब्जियों के दाम कहाँ पहुंच गए, अनाज के दाम कहाँ पहुंच गए, तेल के दाम कहाँ पहुंच गए, आम जरूरत की वस्तुओं के दाम कहाँ पहुंच गए। महंगाई पे ये काबू नहीं कर पा रहे। रोजगार का तो ये हाल कर दिया है कि 5 करोड़ नौकरियां देश भर में चली गई। और झारखंड में भी इन्होंने ड्रामा किया कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में 1 लाख नौकरियां देंगे, एक दिन में 1 लाख नौकरियां हैं। और इसके बाद पता ही चलता है कि नौकरी तो किसी को मिली नहीं, कुछ लोगों को मिली हुई बेचारे लौट आए, उनको भी जो है एक तरह से जो है गुमराह करने का काम किया गया, बेवकूफ बनाने का काम किया गया, वो लोग भी लौट आए। और जो है सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है कौशल विकास योजना, उसमें जो प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन 68 लाख लोगों का कराया, और इसके बाद सिर्फ 18,000 के आंकड़े पेश कर पाए, तो बाकी लोगों को रोजगार ही नहीं मिला। तो झारखंड के छात्र भी बेहाल है, झारखंड का युवा बेहाल है, रोजगार उसको नहीं मिल रहा, विकास हो नहीं रहा है, नए कॉलेज इंस्टीट्यूशन स्कूल कुछ बन नहीं रहे, यूनिवर्सिटी बन नहीं रही, जो बनी है 4,500 स्कूल सुना बंद हो गए, आदिवासी इलाकों में 4,500 स्कूल बंद हो गए। ऐसा तो किसी राज्य में नहीं सुना। कि हो क्या रहा है इस राज्य? इसके बाद भी इन्हें हद देखो, शर्म नहीं आती, वोट मांगने दोबारा आते कि अब की बार हमें दे दो तो हम ये करेंगे। मतलब फिर वही जिसको बोलते हैं ना हमारे यहाँ की गाजर लटकाना, कि फिर ये गाजर लटका रहे हैं कि दोबारा हमें वोट दे दो तो आपको ये जो है ये सब हम कर देंगे।
थोड़ी बात करते, प्याज की बात क्यों नहीं की उन्होंने कि प्याज का क्या हाल है, दूध की कीमत कहाँ पहुंच रही इसकी बात उन्होंने नहीं की। 11 गुना महंगाई बढ़ गई, उसकी 11% महंगाई दर बढ़ गई, आज आया है, उसकी बात नहीं की उन्होंने। और देश की विकास दर 8% से गिर के 4.5% आ गई, विकास की रफ्तार आधी रहेगी, इसकी बात नहीं की उन्होंने। सिर्फ जो है भाइयों बहनों भाइयों बहनों भाइयों बहनों। और संथाल परगना का जो है, जो भूमि का एक्ट था, भूमि अधिग्रहण एक्ट, मैं तो उस सरकार में मंत्री था, केंद्र सरकार में, जब हम लोगों ने भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 में पारित किया, जिसमें जल जंगल जमीन आदिवासियों की सुरक्षा के लिए हमने उसकी गारंटी ली थी। कृषि योग भूमि को का अधिग्रहण पे हमने रोक लगाई थी कि जब तक जो है सहमति जो है 70 से 80% लोगों की ना हो तब तक नहीं होना चाहिए, और एरिया का असेसमेंट होना चाहिए, सोशल स्टडी होकर काम करना चाहिए। ये सारे प्रावधान भाजपा की सरकार ने हटाने की साजिश की, ताकि जमीन का अधिग्रहण करके सारा मकसद यह है कि गुजरात के उद्योगपतियों को कैसे इस देश में कब्जा करा दो, गुजरात के उद्योगपतियों को कैसे इस देश की जमीन दे दो, यही पूरा मकसद है। और इसलिए संथाल परगना में आपने देखा होगा गुजरात के उद्योगपतियों को जमीन देने के लिए प्रधानमंत्री जी को बड़ी भारी चिंता है कि बांग्लादेश को बिजली कैसे मिल जाए, झारखंड को बिजली मिले इसकी चिंता नहीं है। सुना वहां जो पावर प्लांट लग रहा है 400 मेगावाट का, उसकी सारी बिजली बांग्लादेश जाएगी, तो बांग्लादेश के लिए परेशान है मोदी जी और यहाँ के मुख्यमंत्री जी रघुवर दास, उनको भी बांग्लादेश को बिजली मिल जाए, झारखंड को मिले चाहे मिले, संथाल परगना को मिले चाहे मिले, छोटा नागपुर को मिले चाहे न मिले, बांग्लादेश को बिजली मिल जाए। कैसे जमीन यहाँ गुजरात के लोगों को पकड़ा दो। सुबह से शाम तक यही काम दिल्ली में बैठ के हो रहा है कि गुजरात के उद्योगपतियों को पूरा देश कैसे सौंप दो। कैसे इन्होंने, तो इनका रिकॉर्ड यह है कि सिर्फ बातें, भाषण और जो है दूसरों की आलोचना सुबह से शुरू होते हैं। प्रधानमंत्री जी के पार्टी अध्यक्ष कांग्रेस 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 को गालियां, राहुल गांधी को गालियां, सोनिया गांधी को गालियां, प्रियंका गांधी को गालियां, सोते जागते उठते बैठते हैं, सिवाय जो है कांग्रेस को गालियों के अलावा कुछ नहीं करते। संसद में भी यही हाल है, सुबह से शाम तक इनका जो जो वो मीडिया जो उन्होंने बिठाया हुआ अपना सोशल मीडिया वाला ग्रुप ऐसे देखे, उससे दिन भर राहुल गांधी को अपशब्द कहलाना, जवाहरलाल नेहरू को अपशब्द कहलाना, सोनिया गांधी को अपशब्द कहलाना, प्रियंका जी को अपशब्द कहलाना, ये इनका तौर तरीका कि इनका है कि लोगों को बस गुमराह करो और वोट ले लो, इसके बाद छुट्टी पे कुछ नहीं करना। तो ये जो है हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए हम झारखंड के मतदाताओं से अपील करते हैं, एक सुनहरा मौका उनके हाथ में है, एक स्वर्णिम अवसर उनके हाथ में है। वो जो है यहाँ पे जो हमारी गठबंधन हमारा है जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी का, उसको विजयी बनाएं, अपने सपने पूरी करें, झारखंड का विकास होगा, युवाओं को हर परिवार में हम एक नौकरी देंगे और यहाँ पे इतने उद्योग धंधे हम लाएंगे, इतनी संस्थाएं बनाएंगे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, और चाहे नौकरी देने के मामले में, हर क्षेत्र में हम जो है लोगों को बढ़ावा देंगे, लोगों को अवसर देंगे। और जो योजना, यदि आपको हमारे उसमें पता हो कि हमने जो न्याय योजना शुरू की थी जिसमें 72,000 रुपए साल देने की बात, तो निश्चित रूप से जहां जहां हम सत्ता में आएंगे हम अपने वादे को पूरा करेंगे, लोग आम आदमी को राहत देने का काम हम करेंगे। और जो गंगा जी पे पुल बनना था 2 साल पहले साहबगंज में कहा था कि पुल बनेगा, बनने नहीं था, हमें पहले ही पता था। मैं तो इनकी रोज पढ़ा संसद में सुनता हूँ घोषणा कि आज घोषणा परसों, ये 5 साल बस भाइयों बहनों चलता है, काम कुछ होता है नीचे। झारखंड चुनाव में आज इसलिए आए क्योंकि पूरे देश की निगाह झारखंड की ओर लगी। ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि आप लोग इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। पूरा देश इस चुनाव के परिणाम का इंतजार कर रहा है। हर जगह ये चर्चा हो रही, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे जो है तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो और चाहे पंजाब हो, चारों तरफ यही बात है कि झारखंड का चुनाव परिणाम क्या है। इसलिए यहाँ के मतदाताओं की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बन जाती है कि वो कैसा परिणाम दे, तो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को सबक सिखाए और राज्य में बैठी भाजपा सरकार को
सिखाया, क्योंकि उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया, एक भी काम नहीं किया। इन्होंने अपनी उसी परंपरा को बनाए रखा कि भाषण लंबे चौड़े, आश्वासन लंबे चौड़े, वादे लंबे चौड़े, करना कुछ नहीं, बस भाई और बहनों, यही जो है लोगों को कह कह के गुमराह। अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, अभी उनकी जनसभा खत्म कि झारखंड जहां जहां कमल का फूल होता है ऐसा विकास करता है कि लोगों की आंखें फटी रह जाती देख के। तो झारखंड में भी भाजपा की सरकार ने, कमल फूल की सरकार ने बड़ा भारी विकास किया। अब आप लोग गवाह हैं कि कौन सा विकास, किस क्षेत्र में विकास, कितने नए उद्योग धंधे लाए, कितनी संस्थाएं बनाई, कितनी यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए, कितनी IIT बनाई, कहीं कुछ नहीं, कोई काम नहीं किया। जो कहा था वो नहीं किया। कितने लाख लोगों को रोजगार दिया, ना लोगों को रोजगार दिया। और फिर खुश कौन है इस कमल फूल से, सरकार से खुश कौन है, आप ही बताइए। व्यापारी खुश है, दुकानदार खुश है, पान वाला खुश है, रेडी वाला खुश है, छात्र खुश है, महिलाएं खुश है, घर की गृहिणियां खुश है, पत्रकार खुश है, कोई नहीं खुश है। मजदूर खुश है, किसान खुश है, कोई नहीं खुश है, सब परेशान है। सारे लोग परेशान है, किसी का कोई काम नहीं हो रहा, किसी का कुछ नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार चरम पे हो गया, 5-5 गुना घूस हो गई है। सरकारी अफसर लोगों को बिल्कुल लूट रहे हैं घूसखोरी के नाम पे, और इस सरकार ने खुली छूट हर एक को दी। कोई विकास के नाम पे कुछ नहीं होगा, किस रूप से कर रही है। कांग्रेस की उत्तरोत्तर बढ़ोतरी शुरू हो गई, लोग अब गुमराह, क्योंकि लोग इतना त्रस्त और परेशान है कि जनता हमें वोट दे रही है। कौन खुश है? मैंने आपसे एक सवाल किया, आप ही बता दो मुझे, आप ही जवाब दो। आप खुश हो? कोई खुश नहीं, सब परेशान। एक वर्ग भी समाज का अगर खुश हो तो मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री जी को, बताते कि फला वर्ग कुछ खुश है, सिवाय भाजपा नेताओं को। बात हम लोग यही कहेंगे कि भाई आपने इसको गलत ढंग से पास, लोगों को विश्वास में लीजिए, कानून को सही ढंग से करके पास। आप जबरदस्ती हर एक को डंडे के बल पे हर कानून को पास करना चाहते हो, उचित नहीं है। छात्रों से बात करिए, युवाओं से बात करिए, इनको समझाइए। और जो इसमें उद्धव ठाकरे जैसे व्यक्ति ने कहा कि गलत है ये कानून है, इसमें अभी बहुत स्पष्टीकरण आना है और इसमें संशोधन की जरूरत है। उद्धव ठाकरे जी भी यही बोल रहे। तो ये जो है बहुत गंभीर मामला है, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं, जो मन में आए सो करना। के मतदाताओं से, खास तौर से जो अगला फेज है संथाल परगना का, वहां के भाइयों बहनों से अपील है कि उनको ऐसी धूल चटाए कि पता चले। वैसे मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, हमारे पास पिछले 4 चरणों की रिपोर्ट है, भाजपा पूरी तरह हारी और गठबंधन जो है बहुत जो है अच्छे बहुमत से आ रहा है। हमारे अपने जो सर्वे है, हमारे अपने जो खबर है, हमारी अपने जो आंकड़े पिछले 4 उसके जो है, उसमें जो है हमें प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है और इनका बुरा हाल होने वाला है, ऐसा हमें लग रहा है। तो मुझे लगता है यही 5वें चरण में भी रहेगा और निश्चित रूप से यहाँ पे जो है हमारी जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।